कातिल हसीना भाग 4। संतोष ने आंखें खोली तो सुबह के 6 बज चुके थे। वो जल्दी से आंख मलता बिस्तर से उठ गया। वह हैरान था कि वो इतनी देर तक कैसे सो सकता है। उसकी तो 6 बजे की ट्रेन थी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे रेखा की याद आई। वो इधर उधर अपना मोबाइल ढूंढने लगा। मोबाइल ओपन करके देखा तो रेखा के 15-20 मिस कॉल और बहुत सारे मैसेज थे। वो जल्दी से रेखा को कॉल करता है तो उधर से गुस्से से भरी आवाज़ आती है, हमसे मिलने का मन नहीं था तो बता देते ना आप। हमसे इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं? आपको पता है हम पूरी रात इस खुशी में नहीं सो पाए कि सुबह आपसे मुलाकात होगी, पर आप तो आए ही नहीं। रेखा बहुत उदास होकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए रेखा जी, पता नहीं मेरी आँख कैसे नहीं खुली। आप कहाँ हैं अभी, मुझे बताइए। संतोष बिस्तर से उठते हुए बोला, वहीं पर जहाँ आपने मिलने बुलाया था। मैंने सोच लिया था कि जब तक आप मुझसे मिलने नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। रेखा नाराज़ होते हुए बोली, ओह आप वहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आया। संतोष यह कहकर कॉल कट कर देता है और तुरंत तैयार होकर उस ब्रिज की ओर भागता है। कुछ ही देर में वो उस ब्रिज के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है एक लड़की ज़मीन पर बैठी है। वहीं उसकी फ्रेंड उसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ज़मीन पर बैठी लड़की उसे दूर जाने के लिए बोल रही है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, रेखा मैं आ गया। ये सुनकर वह ज़मीन पर बैठी लड़की, जो रेखा ही थी, वो पीछे मुड़ी और संतोष को सामने देखकर खुशी से झूम उठी और तेज़ी से संतोष की ओर भागी और उसके गले से लग गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बोली, मुझे तो लगा था आप मिलने ही नहीं आएंगे मुझसे। अरे ऐसे कैसे मिलने नहीं आता आपसे? संतोष ने रेखा को अपने सीने से अलग करते हुए बोला तो रेखा का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। संतोष ने रेखा के सर पर किस करते हुए बोला, आई लव यू बेबी, आई लव यू टू जान। ये कहकर रेखा संतोष के होठों पर किस करने लगती है और बोलती है, आपको पता नहीं है पर आपका मैंने बरसों से इंतज़ार किया है। संतोष, रेखा बोली, बरसों से इंतज़ार किया है? ये सुनकर संतोष थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसने जब रेखा को खुद से दूर किया तो उसका चेहरा देख हैरान रह गया, क्योंकि उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया था। ये देख संतोष चिल्ला उठा। चिल्लाते हुए संतोष बिस्तर से उठ बैठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो बस एक सपना देख रहा था। वो उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए बिस्तर से उठ गया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। नहा धोकर तैयार हुआ और अपना बैग पकड़ और अकेले ही निकल पड़ा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। अभी भी हल्का अंधेरा छाया हुआ था। संतोष की 6 बजे की बस थी। वो कुछ ही देर में उस ब्रिज के पास जाकर खड़ा हो गया और रेखा का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद भी जब रेखा नहीं आई तो संतोष ने अपना मोबाइल चेक किया कि कहीं रेखा ने कोई मैसेज तो नहीं किया है, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया था। उसने टाइम देखा तो बस के लिए लेट हो रहा था। वो बस स्टैंड की ओर निकल गया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्दी आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।